स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। सबसे पहले आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां। और चलिए अब रफ्तार से देखते हैं खबरें। दीपावली पर राज्य सरकार द्वारा राजसमंद जिले के भीम उपखंड को स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़ी सौगात मिली। 25.46 करोड़ की लागत से मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य इकाई का नया अत्याधुनिक अस्पताल परिसर बनेगा। सीएम गहलोत ने बजट में इसकी घोषणा की थी। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने चंबल रिवर फ्रंट के मजदूरों के साथ दिवाली मनाई। कोटा में दुनिया का अनोखा हेरिटेज रिवर फ्रंट बना रहे श्रमिकों को दीपावली की शुभकामनाएं दी। बीकानेर में आज शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीटी कल्ला और ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने राजकीय डूंगर महाविद्यालय में 2 करोड़ 65 लाख रुपए की लागत से बनने वाले 10 कक्षों का शिलान्यास किया। दौसा के सिकंदरा में कानून व्यवस्था की पोल खुल गई, जब पुलिस और प्रशासन बड़े बड़े दावे कर रहा था कि दीपावली को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। कोटा में करीब 21,000 दीपों से किशोर सागर तालाब जगमगा उठा। दियों की दमक और लोक रंग की आभा से जगमगाए किशोर सागर को देखने शहरवासी उमड़ पड़े। श्रीगंगानगर में कोरोना काल के 2 साल बाद खुलकर बिना किसी पाबंदी के मनाए जा रहे दीपोत्सव के दौरान श्रीगंगानगर पुलिस द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। झुंझुनू के मंडावा कस्बे के चौखानी डबल हवेली परिसर में रविवार शाम पर्यटन विभाग झुंझुनू की ओर से दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन हुआ। झुंझुनू में हजरत कमरुद्दीन शाह की दरगाह पर छोटी दिवाली के दिन दीपोत्सव मनाया गया। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ थर्मल कैंपस में सीआईएसएफ के जवानों द्वारा आज जवानों द्वारा दिवाली मनाई जा रही है। सीआईएसएफ के जवानों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई और बधाइयां दी। कोटा कैथून के जगन्नाथपुरा में दोस्त के साथ शराब पार्टी के बाद तबीयत बिगड़ने से एक युवक की मौत हो गई। दौसा के डीएम कमर चौधरी लालसोट पहुंचे और बाजार का अवलोकन कर व्यवस्थाएं देखी। जगमग रोशनी और दीपावली की पूर्व संध्या को 5000 दीपक जलाए गए। दौसा में विभिन्न छात्रावासों में जाकर प्रशासनिक अधिकारियों ने दीपावली मनाई। कलेक्टर कमर चौधरी भी छोटे बच्चों के साथ दिवाली मनाने छात्रावास पहुंचे। प्रतापगढ़ में अदालत के निर्देश पर बीते 3 सालों के 30 मामलों में जब्त किए गए मादक पदार्थों को नष्ट किया गया। कोटा में दीपावली की खास रौनक देखी गई। बाजार और दुकानें रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा उठे। अरुणाचल में हेलीकॉप्टर क्रैश में शहीद हुए झुंझुनू के पोशाना गांव के शहीद रोहिताश्व कुमार खैरवा की पार्थिव देह झुंझुनू के गुढ़ागौड़ जी पहुंची। आज पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। पोशाना दिवाली नहीं मना रहा। राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा रविवार को देव दर्शन करने दौसा के मेहंदीपुर बालाजी पहुंचे। दीपावली के पावन पर्व पर जुआरियों के सक्रिय होने को लेकर झालावाड़ जिला पुलिस अलर्ट है। पनवाड़ थाना पुलिस ने रघुवीरपुरा गांव में ताश के पत्तों पर दांव लगाते 9 जुआरियों को पकड़ा। अलवर के राजीव गांधी सामान्य अस्पताल में 2.25 करोड़ रुपए के कार्यों का उद्घाटन विधायक संजय शर्मा ने किया। भीलवाड़ा में एक परंपरा ऐसी है जो सदियों से चली आ रही है। भीलवाड़ा में महिलाएं अल सुबह धन के रूप में मिट्टी को अपने घर लाती हैं। मान्यता है मिट्टी में मां लक्ष्मी का वास होता है। दौसा के कालाखो बांध पर दीपावली से एक दिन पहले मीणा आदिवासियों के हजारों लोगों के द्वारा एकत्रित होकर पितरों को जलांजलि देकर सैकड़ों वर्षों से चली आ रही पूर्वजों की कबीलाई संस्कृति और गौरवशाली इतिहास की परंपराओं का निर्वहन किया गया। भगवान धन्वंतरी का जन्मोत्सव प्रतापगढ़ में आयुर्वेद विभाग की ओर से समारोह के साथ मनाया गया। उदयपुर नगर निगम के फायर ऑफिसर ने पटाखा दुकान पर सुरक्षा मानकों और फायर सेफ्टी व्यवस्था की जांच की। पालना नहीं करने वाले दुकानदारों के चालान भी काटे। धौलपुर के बसई डांग क्षेत्र में पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई कर जनकपुर गांव से शनिवार को एक इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया।
आजादी का अमृत महोत्सव के तहत सीमा सुरक्षा बल के जवानों द्वारा जम्मू से शुरू हुई साइकिल रैली का श्रीगंगानगर पहुंचने पर जगह जगह स्वागत हुआ। राजसमंद में दीपावली पर पुलिस प्रशासन द्वारा सभी व्यापारियों को ग्रीन पटाखे का उपयोग करने की अपील की गई। पुलिस इससे लेकर लगातार गली मोहल्ले बाजारों में गश्त कर पैनी नजर रखे हुए है। श्रीगंगानगर में राजकीय औषधालय में धनतेरस के अवसर पर भगवान धन्वंतरी की पूजा अर्चना कर सबकी खुशहाली और अच्छे स्वास्थ्य की कामना की गई। श्रीगंगानगर स्थापना दिवस की पूर्व संध्या 26 अक्टूबर की शाम श्रीगंगानगर की इंदिरा वाटिका में पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन द्वारा सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया जाएगा। राजसमंद के भीम कस्बे के राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय में आरोग्य सप्ताह। बांसवाड़ा में कीटनाशक पीने से नाबालिग लड़की की मौत हो गई। वो घर के पास अचेत हालत में मिली। दीपावली के दौरान सीमा पार पाकिस्तान से होने वाली किसी भी नापाक हरकत का मुंहतोड़ जवाब देने के मकसद से सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर चौकसी बढ़ा दी है। राजस्थान सरकार के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के सामाजिक लेखा परीक्षा जवाबदेही एवं पारदर्शिता विभाग द्वारा 2 दिवसीय जिला लोकपाल प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। बांसवाड़ा से करीब 19 किलोमीटर दूर चंदूजी का गढ़ा में रविवार दोपहर केलूपाश मकान में आग लग गई। करीब 2 घंटे तक उठी लपटों ने पूरे मकान को राख कर दिया। दीपावली से एक दिन पहले रूप चतुर्दशी का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं सजती संवरती हैं, हाथों में मेहंदी लगाती हैं। आज दौसा में सुबह से ही महिलाएं, माफ कीजिएगा, दौसा में भी यही सब कुछ दिखा। पुलिस की कम्युनिटी मीडिया सेल ने पटाखों का इस्तेमाल किया। बम हो या रॉकेट या फुलझड़ी, सभी सुरक्षित रहने और लापरवाही न बरतने का मैसेज दे रहे हैं। चूरू शहर के पुरानी सब्जी मंडी के पास कोतवाली पुलिस ने बावरिया गैंग की एक महिला को चेन स्नैचिंग करते गिरफ्तार किया। राजधानी के सोडाला इलाके में रविवार को एलिवेटेड रोड पर चलती बाइक में आग लग गई। अलवर के सरिस्का बाग अभ्यारण्य में स्थित माधोगढ़ ग्राम पंचायत के ग्रामीणों ने विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया और टीकाराम जूली मंत्री को ज्ञापन सौंपा। उदयपुर में पुलिस ने भारत पाकिस्तान के बीच हो रहे मैच में सट्टा लगाते 2 सटोरियों को पकड़ा। करीब 13 लाख रुपए नगद, 9 मोबाइल बरामद किए। जोधपुर में महिला चोर गिरोह ने एक और वारदात की। नई सड़क पर स्थित बांधनी शोरूम में खरीदारी करने आई महिला के गले से सोने की चेन उड़ा ली। शिवदासपुरा थाना इलाके के NH-52 स्थित पेट्रोल पंप के सामने अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। बाइक सवार की दर्दनाक मौत हो गई। झुंझुनू के वार्ड नंबर 39 में एक परिवार की खुशियां दीपावली के एक दिन पहले मातम में बदल गई। निर्माणाधीन मकान के पास लगे ईंटों का चट्टा अचानक भरभरा कर गिर गया। इसके नीचे 3 लोग दब गए, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया। इलाज के दौरान एक बच्चे की मौत हो गई। धौलपुर शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र की दारा सिंह नगर कॉलोनी में रात 4 से 5 बदमाशों ने चोरी की नीयत से 3 घरों पर धावा बोला। उदयपुर के हिरणमगरी थाना क्षेत्र में बिना लाइसेंस पटाखे बेचने वालों पर पुलिस ने कार्रवाई की। दूध गर्म करते समय आग लगने से तलाकशुदा एक 25 वर्षीय युवती की मौत हो गई। अजमेर के नसीराबाद बकारी निरोधक दल और आर्मी इंटेलिजेंस ने गुप्त मुखबिर की सूचना पर संयुक्त कार्रवाई कर राष्ट्रीय राजमार्ग 79 पर लवेरा गैस प्लांट के पास नाकेबंदी के दौरान एक ट्रक को जब्त कर 257 अंग्रेजी शराब की पेटियां बरामद की। एक आरोपी गिरफ्तार। दीपावली के अवसर पर अपने घर से हजारों किलोमीटर दूर कोटा में रहकर पढ़ाई कर रहे बच्चों को घर जैसा त्योहार का आनंद मिला। लैंडमार्क सिटी में कोचिंग संचालक ने बच्चों के साथ दिवाली मनाई। साहूकारों से परेशान युवक द्वारा आत्महत्या मामले में 2 दिन बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होने से आक्रोशित ग्रामीणों और परिजनों ने हनुमानगढ़ टाउन के जिला चिकित्सालय में धरना दिया। श्रीगंगानगर में छोटी दिवाली के दिन बाजारों में खासी रौनक रही। धनतेरस के दूसरे दिन भी है, ऐसे में छोटी दिवाली वाले दिन भी श्रीगंगानगर वासी बर्तनों की जमकर खरीदारी कर।
बाड़मेर से लगते अंतर्राष्ट्रीय भारत पाक बॉर्डर पर स्थित आखिरी गांव अकली में आगजनी की घटना सामने आई। खेतों में खड़ी सूखी घास में अचानक आग लग गई। डूंगरपुर कोतवाली थाना क्षेत्र में थाना के पास एक बाइक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। बाइक सवार युवक की मौत हो गई। डूंगरपुर के 84 थाना क्षेत्र के सांसरपुर गांव में एक बुजुर्ग ने अपने घर के पास पेड़ से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। दीपोत्सव के अवसर पर पर्यटन विभाग और झालावाड़ जिला प्रशासन की ओर से 3 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। सादुलपुर शहर में आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल का स्वागत हुआ। उन्होंने दिल्ली से सरदार शहर जाते समय कुछ समय यहां रुककर पार्टी को मजबूत बनाने का आह्वान किया। कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण और साफा पहनाकर उनका स्वागत किया। बेनीवाल ने कहा, चूरू में अग्निवीर योजना के खिलाफ विशाल रैली निकाली जाएगी। हनुमान बेनीवाल ने बीजेपी कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा, दोनों ही पार्टियां जनता से झूठे वादे कर सत्ता में आती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में वैश्विक गुरु बनाने के लिए नई पहल शुरू की। भारत सरकार देश को आईटी सेक्टर में ब्रेन ड्रेन को रोक युवाओं को देश में ही नवाचार के लिए पहली बार सरकारी दरवाजे खोलती है। टोंक जिले के उनियारा ब्लॉक में नकली बीज बेचने का मामला सामने आया। सोप कस्बे में शिकायत के बाद कंपनी के प्रतिनिधि ने जांच की तो पता चला दुकानदार नकली बीज बेच रहा है। कृषि अधिकारियों की मौजूदगी में जांच की गई। बूंदी जिले के लाखेरी कस्बे में रेलवे स्टेशन स्थित एक मकान में घुसे 7 बदमाशों ने चाकू की नोक पर महिला को डरा धमका कर सोने चांदी के आभूषण लूट लिए। दो दिन पहले कापरेन कस्बे में एक दंपति को बंधक बनाकर 40 तोला सोना और 3 किलो चांदी 57,000 रुपए लूटे गए थे, जिसका अब तक खुलासा नहीं हुआ है। राजसमंद जिले की रेल मगरा पुलिस ने साइबर सेल की सहायता से ऑनलाइन ठगी करने के आरोप में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 12 लाख रुपए बरामद हुए। आरोपियों ने हिंदुस्तान जिंक दरीबा की कंपनी अशोका इंफ्रा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजर जितेंद्र कुमार जाट को सस्ता कोटेशन उपलब्ध करवाने के नाम पर 20,38,615 रुपए की ठगी की थी। बीकानेर के सीमावर्ती क्षेत्र खाजूवाला में बीएसएफ और पुलिस ने चौकसी बढ़ा दी है। रातों में घुसपैठ और तस्करी की आशंका से बॉर्डर क्षेत्र पर पुलिस और बीएसएफ हाई अलर्ट पर है। संयुक्त नाकाबंदी की जा रही है। गुजरने वाले प्रत्येक वाहन की सघनता से चेकिंग हो रही है। बीकानेर और श्रीगंगानगर जिले की सटी 158 किलोमीटर की सीमा क्षेत्र में पहले भी कई बार पाक की नापाक हरकत देखने को मिली है। सिरोही शहर को रिको एरिया में सदर थाने की सौगात मिलने के बाद उसका उद्घाटन किया गया। प्रदेश सरकार की बजट घोषणा के महज 7 महीने में ही बनकर तैयार हुए सदर पुलिस थाने के लिए 4 स्थानों का पुनर्गठन किया गया था। सिविल पुलिस अधीक्षक ने कहा, लगातार क्राइम कंट्रोल करने की पहल की जाएगी जिससे अपराध में बढ़ोतरी न हो। झुंझुनू के चिड़ावा में धर्म परिवर्तन की शिकायत पर पुलिस ने एक धर्म विशेष के कार्यक्रम को बंद करवाया। रात भर कार्यक्रम स्थल के बाहर हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ता नारेबाजी करते रहे। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि बाहर से आए कुछ लोग गेस्ट हाउस में कार्यक्रम की आड़ में धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं। विरोध बढ़ता देख प्रशासन और पुलिस ने कार्यक्रम बंद करवा दिया। जैसलमेर जिले की अंतर्राष्ट्रीय सरहद पर सीमा सुरक्षा बल के जवान चौकस निगाहें रखते हुए दिवाली मना रहे हैं। जवानों ने बॉर्डर पर दिए जलाए, एक दूसरे को मिठाई बांटकर शुभकामनाएं दी। सीकर के शिव सिंहपुरा इलाके में दुकान बंद कर लौट रहे ज्वेलर्स के साथ लूट की बड़ी वारदात हुई। पुलिस जांच कर रही है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 25 अक्टूबर को 1 दिवसीय दौरे पर माउंट आबू आ रहे हैं। वे शांतिवन स्थित ब्रह्मा कुमारी संस्था के 85वें वार्षिकोत्सव में भाग लेंगे। कोटा में कोचिंग करने आने वाले स्टूडेंट्स, उनके अभिभावक और शहरवासियों के साथ किशोर सागर तालाब के किनारे खास दिवाली मनाई जाएगी। रंग बिरंगी खुशबू से तालाब को सजाया गया। पाली रोहट थाना क्षेत्र के डूंगरपुर गांव के पास खलिहान में रखी फसल में अज्ञात कारणों से आग लग गई। सूचना पर दमकल पहुंची।
ग्रामीणों ने भी भरसक प्रयास किया, लेकिन आग ने विकराल रूप ले लिया था। फायर ब्रिगेड की मदद से आग बुझाई गई। कोटा में दीपावली पर ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों के लिए राहत भरी खबर। रेल प्रशासन ने यात्रियों की भीड़ और वेटिंग को क्लियर करने के उद्देश्य से अधिकांश स्पेशल ट्रेनों को कोटा होकर चलाने का निर्णय लिया। कोटा में रानपुर की एक फैक्ट्री में भारी भरकम कोबरा आ गया। करीब 7 फीट लंबे कोबरा को देख सभी डर गए। स्नेक कैचर ने इसका रेस्क्यू किया। दीपोत्सव को देखते हुए प्रशासन अलर्ट है। बाजारों में भीड़ है, ऐसे में दौसा प्रशासन की ओर से सुरक्षा के माकूल इंतजाम किए गए। अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है, साथ ही भीड़भाड़ वाले स्थानों पर सिविल ड्रेस में पुलिस के जवान तैनात हैं। चंदवाजी थाना इलाके के हाईवे स्थित निम्स यूनिवर्सिटी के पास तेज रफ्तार डंपर ने देर रात एक ऑटो को टक्कर मार दी। आधा दर्जन सवारियां घायल हुई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने ऑटो में फंसे चालक को ग्रामीणों की सहायता से बाहर निकाला और घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया। झुंझुनू के सिंघाना थाना इलाके के भोदन गांव में पुलिस की स्पेशल टीम ने एक मिठाई की फैक्ट्री में दबिश दी। नकली मिठाई बनाने का भंडाफोड़ हुआ। बस्ती में कानोता थाना इलाके में हीरावाला रिको एरिया स्थित प्लाईवुड फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। लाखों का सामान जल गया। उदयपुर में अनियंत्रित बाइक सवार ट्रेलर की चपेट में आ गया। दोनों बाइक सवारों की मौत हो गई। कोटपुतली शहर के हाईवे स्थित बांसुर कच्छ के पास देर रात अज्ञात वाहन ने राहगीर को टक्कर मार दी। उसकी मौत हो गई। पुलिस जांच कर रही है। टोंक जिले की चौरू ग्राम पंचायत में विकास कार्यों में ठेकेदार धांधली कर रहे हैं। गांव में नाली निर्माण के दौरान पुराना प्लास्टर करके ही पैसे उठा लिए। कोटा में मूंग, उड़द, सोयाबीन, मूंगफली के समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए ऑनलाइन पंजीयन 27 अक्टूबर से प्रारंभ होगा। राजफेड 1 नवंबर से मूंग, उड़द, सोयाबीन और 18 नवंबर से मूंगफली की खरीद करेगा। सज्जनगढ़ क्षेत्र में बीते दिनों झाऊ चूहा चोरी मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कोटा शहर पुलिस अलर्ट है। दशहरा मेला में तैनात करीब 1000 से अधिक पुलिसकर्मियों का जाब्ता अब दीपावली पर शहर की सुरक्षा व्यवस्था में तैनात कर दिया गया है। पंजाब के भटिंडा रेलवे स्टेशन के पैनल रूम में बीती रात आई तकनीकी खामी की वजह से श्रीगंगानगर भटिंडा रूट पर ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहा। दीपावली पर शहर में स्वच्छता बनी रहे, इसे देखते हुए दौसा के कलेक्टर ने दौसा शहर का औचक निरीक्षण किया। चलिए बढ़ते हैं आगे।